अस्सलामुअलैकुम गाइज, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम आई एम बैक एंड मुझको कुछ कीड़े मकोड़ों ने रिस्पॉन्स दिया है और यकीन करो इनके ये रिस्पॉन्सेज देखकर मैं बड़ा कंफ्यूज था कि क्या करूं। कंफ्यूज इस वजह से था कि इन्होंने इन दो रिस्पॉन्सेज में इतनी बोंगियां मारी हैं कि मुझे समझ ही नहीं आया कि किन का जवाब दूं और किन को स्किप कर दूं। तो मैंने अपनी मर्जी से स्ट्रीम्स में से कुछ बोंगियां आपके लिए निकाली हैं जो मुझे लगी कि हाँ इस पर रिस्पॉन्स देना चाहिए, इससे इनकी जहालत भी एक्सपोज होगी। लेकिन हमारे इन कीड़े मकोड़ों को, बेवकूफ़ों को अगर ऐसा लगे कि इनकी इन स्ट्रीम्स में से मैंने इनका कोई मास्टरपीस आर्ग्यूमेंट मिस कर दिया, तो मुझे ये लोग बता सकते हैं। मैं अपनी अगली वीडियो में इनके उस सो कॉल्ड मास्टरपीस आर्ग्यूमेंट को भी डिबंक कर दूंगा। हाँ, आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए हमने इजी पॉइंट्स आंसर कर दिया। अगर आपको लगे इन दोनों स्ट्रीम्स में कोई मास्टरपीस आर्ग्यूमेंट है तो आप मुझे बता देना, मैं उनका भी जवाब दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी ठुकाई और देखिएगा कितनी तेजी से अब ये शख्स फेंकेगा और आप लोग लपेट भी नहीं पाओगे। क्लिप। अबूजर भाई ने इसके काउंटर में ये चीज कही है कि इनकी हदीसें मिल जाती हैं जिसमें लिखा हुआ है कि साफ सफाई ईमान का आधा हिस्सा है। किस तरीके से जब इनके कपड़ों पे सीमन लग जाया करता था तो ये सुखा के उसको खुरच के साफ किया करते थे, ये इनके लिए साफ सफाई थी। इसने कहा रसूलुल्लाह के कपड़ों पर अगर सीमन लगा होता था तो उसको धोया भी नहीं जाता था, इतने गंदे थे वो लोग, उसको सिर्फ सुखाकर खुरचा जाता था। अगेन दिस इज स्टूपिडिटी। ये लोग पता नहीं कहां से आधी अधूरी हदीसें पढ़कर कंक्लूजन ड्रॉ कर लेते हैं। अगेन ये लोग इतने जाहिल हैं कि इनको यहां तक नहीं पता एक हदीस को पढ़ा कैसे जाता है, क्योंकि सही अल बुखारी 229 एंड सही मुस्लिम 289 ए नंबर हदीस में एंड कई और हदीसों में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़ों पर सीमन के दाग होते थे तो हजरत आयशा उनको धोया करती थीं और रसूलुल्लाह फिर उस कपड़े को पहनकर नमाज में जाया करते थे और धुलाई के मार्क्स, वाटर स्पॉट्स, ध्यान से पढ़ो गधो, वाटर स्पॉट्स विजिबल होते थे, क्लियर एज डे लाइट। बेवकूफो और फेंको तुम। ध्यान से देखना हदीस के अल्फाज क्या हैं। द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, डू नॉट लिफ्ट योर गेज टू द हेवेंस लेस्ट योर साइट बी स्नैच्ड अवे, मीनिंग ड्यूरिंग अ प्रेयर। अगर मतलब सलात करते हुए तुमने जो है आसमान की तरफ देखा तो तुम्हारी आंख की रोशनी या आंखें या नजर जो है तुमसे छीन ली जाएगी। सीधा लिखा हुआ है। जलेबी देखो महोदय की। कि नबी ने फरमाया कि अपनी निगाहें आसमान की ओर मत उठाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी नजर यानी कि दृष्टि छीन ली जाए, मतलब प्रेयर के दौरान। अब यहाँ ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम सब जानते हैं कि अक्सर खुले में नमाज पढ़ते हुए लोगों की नजरें आसमान की ओर जाती ही हैं और फिर भी उनकी नजर ठीक रहती है। इस जाहिल के ज्यादातर आर्गुमेंट तो इसके इंग्लिश ठीक से ना समझ पाने की वजह से बनते हैं। इसको समझ ही नहीं आता कि हदीस में लिखा क्या हुआ है। अरे बेवकूफ, इस हदीस में रसूलुल्लाह उन लोगों से नीची नजर रखने को अभी तो ये बेवकूफ हंसा है, अभी थोड़ी देर बाद आप लोग और हम लोग हंसेंगे इसके ऊपर। ठीक है, आगे देखते जाइए। अंग्रेजी देखिएगा भाई के। ऐसा ना हो कि अल्लाह तुम्हारी आंखें छीन ले। इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसा होगा ही होगा या तुरंत हो जाएगा कि आपने एक बार ऊपर देखा नहीं और रोशनी चली गई, ऐसा नहीं है। इसकी मिसाल आप ऐसे समझ सकते लिखा तो ऐसा ही है। लेस्ट योर साइट बी स्नैच्ड, माइट बी स्नैच्ड नहीं है। अंग्रेज के 14 नंबर लेस्ट योर साइड बी स्नैच्ड, माइट है ना में है, छीन ली जाएगी। अंग्रेज दोनों अंग्रेज मुझे अंग्रेजी सिखा रहे हैं कि वहां तो लिखा है अगर नमाज के दौरान नजरें उठा ली तो इसका सर्टेन आउटकम ये होगा कि आपकी आंखें चली ही जाएंगी और कुछ नहीं होगा, आंखें चली जाएंगी। अच्छा, मैं चाहूं तो इन बेवकूफों को इस हदीस की अरेबिक से भी जवाब दे सकता हूं, लेकिन क्योंकि ये अंग्रेज बन रहे हैं तो मैं इनको इंग्लिश से ही जवाब दूंगा। बेवकूफो, वहां लिखा तो हुआ है लेस्ट वर्ड। लेस्ट वर्ड का मतलब नहीं तुमको पता क्या? लेस्ट वर्ड का मतलब ही ये होता है कि कहीं ऐसा ना हो। अच्छा अंग्रेजों, तुम ही बताना कि इन सेंटेंसेस का मतलब क्या होगा हिंदी में, तुम ही बताना अगली स्ट्रीम में। ड्राइव केयरफुली लेस्ट यू गेट इनटू एन एक्सीडेंट और स्टडी हार्ड लेस्ट यू फेल द एग्जाम। तो क्या एक्सीडेंट होना एंड एग्जाम फेल होना एक सर्टेन आउटकम है इन सेंटेंसेस में, या एक पॉसिबिलिटी है, सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है? इन अंग्रेजों से सवाल है, उम्मीद करता हूं अगली स्ट्रीम में आप इसका जवाब दोगे। इनके लिए साफ सफाई है कि इनके मस्जिदों में जब कुत्ते मूत के चले जाते थे तो उस पर बिना कोई पानी डाले या वो मिट्टी हटाए ये वहीं पे नमाज पढ़ लिया करते थे। ये इनके लिए साफ सफाई है।
पहली बात यह है, ये साबित करना तुम गधों का काम है कि डॉग्स जहां पर यूरिनेट किया करते थे उस जगह नमाज भी पढ़ी जाती थी। इस क्लेम को साबित करो बेवकूफ़ो, क्योंकि इस टॉपिक पर जितनी भी हदीसें हैं उनसे ये साबित नहीं होता कि डॉग्स जहां यूरिनेट करते थे उस जगह नमाज भी पढ़ी जाती थी, ऐसा कहीं नहीं लिखा। इससे बस ये साबित होता है कि डॉग्स मस्जिद में आ जाया करते थे। मुझे ये लिखा हुआ दिखाओ कि जहां यूरिनेट किया करते थे डॉग्स उस जगह नमाजें भी अदा की गई थी। ये लिखा हुआ दिखाना तुम्हारा काम है। एंड इस बेवकूफ को पता ही नहीं है कि हदीसों को समझते कैसे हैं। बेवकूफो, मैं तुमको ऐसी हदीसें भी दिखा सकता हूं जिसमें लिखा हुआ होगा कि सहाबा ने शराब पी, तो क्या इसका मतलब यह हो जाएगा कि इस्लाम में शराब हलाल है? ऑब्वियसली नो, क्योंकि एक टाइम होया करता था जिस टाइम किसी पर्टिकुलर चीज के लिए कोई रूलिंग्स नहीं होया करती थी, लेकिन एंड में उस चीज पर फाइनल रूलिंग आ जाया करती थी। इसी वजह से शुरुआत में शराब पूरी तरह हराम नहीं थी, लेकिन बाद में एंड में उसको हराम करार दे दिया गया था। ठीक उसी तरह एक टाइम था जब मस्जिदों में डॉग्स आ जाते थे, लेकिन उस टाइम इस चीज पर कोई रूलिंग नहीं थी कि क्या किया जाए अगर मस्जिद में डॉग्स आ जाएं तो। लेकिन फिर एक के बाद एक कई रूलिंग्स आई, जैसे सुनन नबी दाऊद 455 नंबर हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमांड दी कि मस्जिदों को साफ रखो और परफ्यूम स्प्रे करो, यानी मस्जिदों से बदबू नहीं आनी चाहिए। और फिर यहां तक के हुक्म आया, रियादत सालिहीन 1703 नंबर हदीस में आता है कि अगर किसी के मुंह से बदबू आ रही हो तो उसको मस्जिद में भी आना नहीं चाहिए जब तक वो बदबू चली ना जाए। तो अगर मुंह से बदबू भी आ रही हो तो भी मस्जिद में जाना नहीं चाहिए, यहां तक हुक्म आ चुका है। और सुने, डॉग्स के ताल्लुक से भी रूलिंग्स आई थी बाद में। सही मुस्लिम 2105 नंबर हदीस में आता है, फरिश्ते उस घर में एंटर नहीं करते जिस घर में डॉग्स हो। तो ये एक लंबी हदीस है, आप इसे पूरी पढ़ सकते हैं। इस हदीस में यहां तक आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस जगह कुत्ता बैठा था उस जगह पानी स्प्रिंकल किया, यानी सिर्फ कुत्ते के बैठने पर पानी स्प्रिंकल किया गया। इसका सबूत ये हदीस है, सिर्फ बैठा था कुत्ता और वहां पानी स्प्रिंकल किया गया। और यहां तक का हुक्म हमको मिलता है सही अल बुखारी 172 नंबर हदीस में कि अगर कुत्ता किसी बर्तन से पानी पी ले तो उस बर्तन को ही 7 बार धोना पड़ेगा। तो ये वाकया कि कुत्ते मस्जिद में ओपनली आ जा रहे थे, ये पहले के वाकयात हैं जब इस पर कोई रूलिंग्स मौजूद नहीं थी। बाद में जब इतनी सारी रूलिंग्स आ गई तो मैटर ही क्लोज हो जाता है। लेकिन इन गधों का लेवल चेक करें आप, इनको यह भी नहीं पता कि एक हदीस को किस तरह समझा जाता है और बनता है चैंपियन। अल्लाह ने जन्नत बनाई और कुछ लोगों को जन्नत के लिए बनाया जबकि वो अभी अपने बाप की लंगोट में ही थे, और दोजख बनाई और कुछ लोगों को दोजख के लिए बनाया जबकि वो अभी अपने बाप की लंगोट में ही थे। सॉरी भाइयों, जितने भी हमारे मोमिन भाई हैं, ये वाला पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि हदीस में लिखा क्या है कि आप अपने मम्मी के अंदर नहीं, आप अभी अपने बाप के अंदर ही होते हैं, मतलब बाप के गोटों के अंदर होते हैं। हाँ, आपका जन्नत है या जहन्नम है वो डिसाइड हो जाता है, ठीक है। क्या माजरा है? वेल, इस हदीस में क्या बात हो रही है इस गधे को समझ ही नहीं आया। इस हदीस में ये चीज से डिनाई नहीं किया जा रहा है कि बच्चे जन्नत नहीं जा सकते हैं, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा को कह रहे थे कि ओ आयशा, इट इज बेटर नॉट टू से एनीथिंग, यानी इस मामले में कुछ ना कहना। इट इज बेटर नॉट टू से एनीथिंग, ये वाला पॉइंट ले लिया इन्होंने। ये वाला पॉइंट नहीं लिया इन्होंने कि आप अपने बाप के गोटों के अंदर होते हैं और डिसाइड हो जाता है कि आप जहन्नम जाएंगे या जन्नत जाएंगे। इतना बड़ा मूर्ख है ये, देखते जाइए। भाई मुझे समझ नहीं आता ये लोग हदीसों को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट समझना कब बंद करेंगे। बेवकूफो, चलो मैं समझाता हूं तुम्हें। सुनन इब्न माजा 4341 नंबर हदीस में आता है कि अल्लाह ने हर एक शख्स के लिए 2 ठिकाने बनाए हैं, एक ठिकाना जन्नत में, एक ठिकाना जहन्नुम में। यानी अल्लाह ने एक शख्स के लिए दोनों जगह जगह बनाई है। अब वो उस शख्स पर डिपेंड करता है कि वो चाहे जन्नत चला जाए और चाहे जहन्नुम चला जाए। लेकिन अल्लाह को पहले से ही पता है कि ये शख्स जन्नत जाएगा या जहन्नुम जाएगा। लेकिन अल्लाह को ये चीज पहले से ही पता है कि ये शख्स जन्नत जाएगा या जहन्नुम जाएगा। इस शख्स के पास फ्री विल मौजूद है, दोनों रास्ते इसके लिए ओपन है। लेकिन अल्लाह को पहले से ही पता है, उसके इल्म की वजह से, उसकी नॉलेज की वजह से, कि ये शख्स जन्नत जाएगा या जहन्नुम जाएगा। देखो मैं समझाता हूं, ध्यान से समझो। ये एक शख्स है, अब गॉड जानता है कि ये शख्स जन्नत जाएगा या जहन्नुम। गॉड की नॉलेज में ये चीज है कि ये शख्स जन्नत जाएगा या जहन्नुम। लेकिन तुम बेवकूफ लोग ये सोचते हो कि गॉड की पावर की वजह से ये जन्नत जहन्नुम जाएगा।
तुम गधों को समझना होगा, पावर एंड नॉलेज में फर्क होता है। नॉलेज कुछ नहीं करती है, नॉलेज आपको फोर्स नहीं करती है, नॉलेज कुछ नहीं कर सकती है। हाँ, गॉड की पावर आपको फोर्स कर सकती है, लेकिन यहां मामला यह है कि गॉड के इल्म में, नॉलेज में है कि आप जन्नत जाओगे या जहन्नुम, ना कि गॉड अपनी पावर से आपको कंट्रोल करके फोर्स कर रहा है। नॉलेज में है गॉड की, ना कि पावर में। या अल्लाह, किस मखलूक के साथ फंसा दिया इन लोगों को, तो इतनी इतनी सी चीजें भी हमें समझानी होती हैं। खैर, कुरान चैप्टर 17 वर्स 15 में आता है, जो कोई हिदायत को चूज करता है ये उसके अपने भले के लिए है, और जो कोई गुमराह रहना चाहता है ये उसका अपना लॉस है। और अब ध्यान दीजिएगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, हम जब तक किसी कौम को पनिश नहीं करते जब तक एक वार्नर, एक मैसेंजर वहां ना भेज दें। यानी अगर आप नॉन मुस्लिम ही मर जाते हो और आप तक कोई मैसेज नहीं आया इस्लाम का, तो आप जहन्नुम में नहीं जाओगे। इससे ज्यादा फ्री विल का सबूत और क्या दूं मैं आपको, खुद कुरान के अंदर ये चीजें मौजूद है। और फ्री विल के ताल्लुक से एक हदीस भी हमको मिल जाती है जिसमें आता है, 4 लोग कयामत के दिन प्रोटेस्ट करेंगे। बहरे लोग जिन्होंने इस्लाम का मैसेज कभी सुना ही नहीं, दूसरा पागल शख्स जिसको इस्लाम का मैसेज समझ ही नहीं आया, और तीसरा बहुत बूढ़ा आदमी जो इस्लाम के मैसेज को समझ ही नहीं सकता था, और चौथा वो शख्स जो एक नबी और दूसरे नबी के गैप में मर गया। तो इन लोगों को कयामत के दिन रीटेस्ट किया जाएगा, यानी ये लोग डायरेक्टली जहन्नुम नहीं जाएंगे। अगरचे कि ये लोग गुनाहगार थे और कुफ्र पर मरे, मूर्ति पूजा करते हुए मरे, उसके बावजूद भी इनको सेकंड चांस मिलेगा कयामत के दिन। तो ये सबसे फ्री विल ही साबित होता है कि अगर किसी तक इस्लाम का पैगाम नहीं पहुंचा, उसके पास सही गलत की चॉइस नहीं थी, तो लिहाजा उसका दोबारा टेस्ट होगा, उसको डायरेक्टली जहन्नुम नहीं फेंका जाएगा। और इस फ्री विल के टॉपिक पर मैं आपको भर भर के एविडेंसेस दे सकता हूं, भर भर के, लेकिन ये लोग समझने के लिए नहीं बैठे हैं, इसी वजह से ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। यकीन करें, ये सब इन लोगों की बोंगियां मैंने बहुत ही ज्यादा इग्नोर कर करके निकाली हैं। इस पूरी स्ट्रीम में इस कदर झूठ, मक्कारी, लाइल्मी, जहालत भरी पड़ी है कि पूछे मत। ये तो मैंने आपको सिर्फ चंद पॉइंट्स दिखाए हैं। अगर मैं इस पूरी स्ट्रीम की बोंगियों पर ही वीडियो बनाने लग जाऊं तो 10 से 20 घंटे की वीडियो भी कम पड़ेगी। लेकिन हमारे हीटेड डिबेट साहब को ये फुल आजादी दी है मैंने कि अगर आपको ये लगता है कि आपकी इस पूरी स्ट्रीम में कहीं पर भी कोई ऐसा आर्ग्यूमेंट है जिसका जवाब आप सोचते हो कि मुस्लिम्स नहीं दे पाएंगे, तो अगर आप मेरी इस वीडियो का जवाब बनाते हो तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में मुझे बता देना कि कौन से पॉइंट आप चाहते हो कि मैं एड्रेस करूं, मैं उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी इस गलतफहमी में हरगिज ना रहना कि तुम्हारी इस पूरी स्ट्रीम में कोई भी एक ऐसा आर्ग्यूमेंट था जिससे मैं इंप्रेस हुआ हूं या हमारे पास जवाब नहीं है। इस गलतफहमी में हरगिज मत रहना। वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए मैंने इतने कम पॉइंट सिलेक्ट किए हैं ताकि लोगों को तुम्हारी जहालत दिख सके। अच्छा, इनकी जो ये फर्स्ट स्ट्रीम थी वो मेरी इस वीडियो के रिस्पांस में थी, और मज़े की बात यह है कि इन लोगों ने इस स्ट्रीम में जो भी एक दूसरे को बैठकर खुश किया है और सोचा है कि इन्होंने मुझे जवाब दे दिया, तो उसमें से बहुत सारे सवाल तो मैं ऑलरेडी अपनी इस 26 मिनट की वीडियो में आंसर कर चुका हूँ। एग्जाम्पल के लिए, तो अगर आप किसी एक चीज़ को अनादि मान रहे हैं, जैसे आप इन्फिनिट रिग्रेस वाला प्रॉब्लम पोज करने वाले हैं, वो तो आपके अल्लाह के साथ भी आएगा ना। तो इसका जवाब और इनके ऐसे कई और सवालों का जवाब मैं ऑलरेडी अपनी इस वीडियो में आंसर कर चुका हूं, लेकिन फिर भी ये बेवकूफ़ों ने सेम क्वेश्चंस किए अपनी स्ट्रीम में। तो अगर ये लोग मेरी ये वीडियो देख लेते और देखकर समझ लेते तो इनको खुद शर्म आ जाती अपनी इस स्ट्रीम पर। तो क्योंकि इनकी इस स्ट्रीम के काफ़ी जवाब ऑलरेडी मेरी इस वीडियो में मौजूद हैं, तो मैं इनकी ये स्ट्रीम को स्किप करता हूँ और इन लोगों को अपनी ये वीडियो देखने को रिकमेंड करता हूँ। लेकिन अगर इन फिलोसफर्स को लगे कि इनकी इस वाली स्ट्रीम में भी कहीं पर भी कोई मास्टरपीस आर्ग्यूमेंट ऐसा था जिसको ये लोग सोचते हैं कि मुसलमान उसका जवाब नहीं दे पाएंगे, तो अगर तुम लोगों को लगता है कि इस स्ट्रीम में कोई तुम्हारा मास्टरपीस आर्ग्यूमेंट है, तो मुझे अपनी नेक्स्ट वीडियो में बता देना कि कौन सा पार्ट चाहते हो कि तुम मैं एक्सप्लेन करूं, मैं उसका जवाब दे दूंगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से सुने। हीटेड डिबेट साहब, अगर आपको मुझे अगली वीडियो में रिस्पॉन्स देना है और आप मेरे से भी एक्सपेक्ट करते हो कि मैं आपकी अगली वीडियो का रिस्पॉन्स दूं, तो प्लीज ये 6-6, 7-7 घंटे की स्ट्रीम मत करना, शॉर्ट स्ट्रीम करना, ताकि मैं पूरी वीडियो देख सकूं और फिर देख करके आपको रिस्पॉन्स दे सकूं। ये 6-6, 7-7 घंटे की स्ट्रीम्स हमसे नहीं देखी जाती भाई।